हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 3.3 को देखते हैं। क्लास 10 के 3.3 में आपका तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक, इसमें आज हम 3 क्वेश्चनों की डिस्कशन करेंगे। इन 3 क्वेश्चनों में जो आपके लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपकी हिंदी जब लिखी होती है तो वहाँ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होने लगता है, उसे सॉल्व कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसे सॉल्व कैसे करें। उसे देखकर हमें डर लगने लगता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। यहाँ देखिए, आपको जो प्रतिस्थापन विषय से सॉल्व करना है, और इसमें कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं आपकी दी गई हैं, उसका अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिएगा, यहाँ आपको कह रहा है, यहाँ आप खूब अच्छे से लिखेंगे। माना पहली संख्या, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन लिख दे रहा हूँ। माना पहली संख्या आप x मानेंगे तथा दूसरी संख्या आपको क्या माननी होगी, दूसरी संख्या y। यहाँ आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, वो कहा कि हमारी दो संख्याएं हैं जिसका अंतर 26 है। अंतर यानी घटाओ और योग यानी जोड़। और जब आपके क्वेश्चन अंतर कहेगा तो आप वहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यहाँ आपको दोनों संख्याएं नहीं पता है, कौन सी दो संख्याएं हैं जिसका अंतर 26 है, तो आप वो संख्याएं मानते हैं। जब दो संख्याएं आप मान लेते हैं, फिर यहाँ प्रश्नानुसार अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी जब आप ये संख्या और ये संख्या माने हैं तो x माइनस वाई इक्वल कितना दोस्तों, 26। और ये आपका पहला समीकरण बनता है। यहाँ जब दो संख्याओं का अंतर 26 हो गया, अब ये क्या कह रहा है, आपको एक बात और कह रही है। एक संख्या मतलब जो उसकी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार हम लिखते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है पहली संख्या, तो हम पहली दोनों संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या x, और जब कभी दो गुना कहेगा, 3 गुना 4 गुना, तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। क्या, इक्वल का साइन। कौन सा आपका दो गुना कह रहा है, कह रहा है कि आपकी जो दो गुना या 3 गुना, सॉरी 3 गुना है। यहाँ जो आपकी पहली संख्या है, ये कह रहा है कि जो दूसरी संख्या की है ये पहली 3 गुनी है। जब ये पहले से 3 गुना है तो हम किसे बराबर करेंगे, हम y को बराबर करेंगे। ठीक, हम y को क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि ये पहले से 3 गुना है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये 3 गुना और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको बराबर करता हूँ। अब इसे और सॉल्व करिए, x माइनस 3y इक्वल 0, ये समीकरण नंबर 2। अब जब ये समीकरण नंबर 2 आता है, अब यहाँ आपके दो समीकरण बन गए। आपको वहाँ कंडीशन जो दी गई है वो कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था वीडियो में, यदि आप इस रेगुलर चैनल पे होंगे और यदि आप पहली बार आए होंगे तो चलिए मैं एक बार और इसकी डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए, ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा, तो मैंने आपको बताया था उस सबसे सस्ता वाला समीकरण उठाइए जो आसानी से वैल्यू रखने पर कट जाए। यहाँ समीकरण नंबर हम 2 लेते हैं। समीकरण नंबर 2 लीजिए, चलिए 2 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 2 क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू निकालने में अच्छी तरीके से आसानी होगी। समीकरण नंबर 3 से 2 से समीकरण नंबर जब 2 लेते हैं तो आप देखते हैं x माइनस 3y है, इक्वल कितना है दोस्तों, 0। तो x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल 3y। मैंने y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, y की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि अगर हम y की वैल्यू निकाल देते हैं तो ये भिन्न में आ जाएगा, मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। इसलिए मैं इसे समीकरण नंबर 3 मानता हूँ। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। क्यों समीकरण 1 में रखने पर, मैंने 2 में क्यों नहीं रखा,
मैंने आपको पहले से बताया था कि कभी भी जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं उस समीकरण में नहीं रखते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप यक्स की वैल्यू निकाले हैं। समीकरण नंबर आपका क्या पहला है, यक्स माइनस वाई इक्वल 26। अब यहाँ से आप यक्स की वैल्यू रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26। यहाँ y 2y इक्वल 26 यानी y इक्वल 13। ठीक, क्योंकि यहाँ से आपका 26/2 तो ये आपकी 13 वैल्यू हो जाती है। ठीक, अब यहाँ से अब आपकी y की वैल्यू आ गई, यानी अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यक्स की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमें y की वैल्यू मिल गई, यक्स की वैल्यू आप निकाल लें। अब देखिए यक्स की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और क्या 3, 2 और कितना 3। तो हम समीकरण नंबर 3 लेते हैं क्योंकि यहाँ हम बना चुके हैं इक्वेशन। तो आपका यक्स इक्वल 3y है। क्या है, यक्स इक्वल 3y और यहाँ यक्स इक्वल 3 इंटू 13। क्यों 13, क्योंकि मैंने y की वैल्यू 13 निकाली है। यक्स इक्वल आपका ये कितना आया 39 आंसर आया। ओके, यहाँ देखिए आप कितने ही सिंपल तरीके से लगा दिए। आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ कंडीशन पढ़नी है और खुद जैसे आप लगा रहे हैं क्वेश्चनों को वैसे पढ़िए और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों आपको यहाँ जो चैनल आर्ट होता है उसमें टाइम टेबल मिल जाएगा कि आपको किस दिन आपकी वीडियो डाली जाएंगी, 10th की भी 11th की भी, जहाँ तक हो सके 12th की भी डाली जाए। तो देखते हैं यहाँ से, और यदि आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहेंगे तो आप 10th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं, क्या करेंगे अच्छा स्कोर आप 10th में, यदि आप हमारे रेगुलर चैनल पर बने रहते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मतलब जो ये दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो संपूरक कोण है ना, तो आप संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ आपका माना पहला कोण कितना यक्स, दूसरा कोण हम क्या मानेंगे, दूसरा कोण हम क्या मानेंगे y मानेंगे। देखिए यक्स एंड y आपकी दो क्वेश्चन ये होती हैं संपूरक कोण। अब हम कहेंगे संपूरक कोण क्या होता है, तो जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो यही क्या हो जाता है, संपूरक कोण हो जाता है। ठीक, जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो वह संपूरक कोण होता है। अब यहाँ कहेंगे आप, ठीक, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ये देखिए जब मैंने भी आपको बताया था जब अधिक हो या 3 गुना हो तो क्या करते हैं, बराबर लगाते हैं। यहाँ प्रश्नानुसार आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पहला कोण, पहला दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी यक्स बराबर जो 18 ये क्या है, अधिक है। यही तो है, जो आपका यक्स है वो 18 अधिक है, मतलब बड़े कोण से कितना 18 अधिक है, ये 18 अधिक है। तो हम किसे बराबर करेंगे, बराबर तो इसे करेंगे, तो हम इसको बराबर करते हैं। ठीक, अब इसे क्या करते हैं, यक्स माइनस वाई इक्वल 80, ये समीकरण नंबर 18, ये समीकरण नंबर 1 आपका बनता है। अब दूसरा हम देखते हैं फिर पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न अनुसार क्यों हम दो समीकरण बना रहे हैं। आपका ये भी यहाँ ये भी आ सकती है कि हम यहाँ दो समीकरण क्यों बना रहे हैं, एक समीकरण क्यों नहीं बना सकते। जी हाँ, क्योंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी जो दो चर आएंगे तभी हमारा इक्वेशन सही होगा। चलिए उन्हें ज्ञात कीजिए। और देखिए जब दो संपूरक कोण है तो अभी मैंने एक कंडीशन लिखी नहीं, दो संपूरक यानी यक्स प्लस वाई इक्वल कितना 180 अंश, समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ से समीकरण नंबर 2 मिलते हैं आपको। अब देखिए अब क्या करेंगे, मैंने कहा था जो इक्वेशन
सस्ता हो उसी क्वेश्चन को उठाइए। समीकरण नंबर 1 को हम लेते हैं, समीकरण नंबर 1 को। समीकरण 1 से जब हम देखते हैं तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल 18, यानी x इक्वल 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई मिलता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 इसे मान लेंगे। समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, यहाँ से आप लिख लेंगे। अब इसे x प्लस वाई इक्वल 180 अंश, यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए 80 प्लस वाई इक्वल 180 अंश। यहाँ से 80 को उधर करिए, 2y इक्वल 180 अंश माइनस 18, 18, ये 2 बचा और ये कितना बचा 172 अंश y, ये आपकी y की वैल्यू आई, y इक्वल 172, 7 यहाँ बचा, 7 में से 1 गया 6, सॉरी 162, 162 जब आया, 162 में अब क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे तो 162 8 और 1 81 अंश। ठीक, आपकी जो y की वैल्यू आई कितनी आई, 81 अंश आई। यानी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 3 से। y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, 3 में जब आप रखते हैं तो क्या है, x प्लस x इक्वल 18 प्लस वाई, x इक्वल 18 प्लस 81 इक्वल 8। देखिए इसका मान, x का मान 99 और y का मान 81 आया। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। 99 प्लस 81, 9 1 10 और 9 9 18, 180 अंश आया। यानी आपके जो ये क्वेश्चन है ये एकदम सही है। ठीक, यहाँ से आपके, अब आपको क्वेश्चनों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा दिया अच्छे तरीके से। यहाँ आपको मैं प्रतिस्थापन बताने वाला नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो दे चुका हूँ। अब यहाँ एक क्वेश्चन को और देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन बना दूंगा, वहाँ से आपको समझा दूंगा। और जो अगले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचेंगे आपके, वो क्वेश्चन अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझ कर लगाना होगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हुआ और कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, चौथे को, तीसरे को देख लेते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, अगले वीडियो में तीनों क्वेश्चनों की। देखिए एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या था। सही बात, जब उसने, एक क्रिकेट टीम का कोच है तो क्रिकेट टीम का कोच जो 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, 7 गेंद और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदा, और कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदा। ठीक, इसे सॉल्व करिए, आप इसका मान निकालिए। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ से आप वैसे निकालेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन हमें लगाना है। क्योंकि हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो आपके क्वेश्चनों पर नंबर नहीं मिलेंगे। क्रिकेट टीम के कोच यहाँ लिख देंगे, जितना अच्छा लिखेंगे आप उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, क्रिकेट टीम के कोच ने माना क्रिकेट टीम के कोच ने x बल्ले और y गेंदें खरीदी। ठीक, जब इसने इतने खरीदे तो अब आप क्या कहेंगे, ठीक इतने खरीद लिए। अब तो कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो प्रश्नानुसार, पहला आपका प्रश्नानुसार जो कह रहा है
वो कह रहा है 7 बल्ले यानी 7x। ठीक, मैंने x माना। 6 गेंदे प्लस 6 गेंदे y इक्वल कितना 3800। ठीक, अब ये पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे तथा मतलब प्लस, तो 3 बल्ले ये और 5 गेंदें उसने कितने 1750 रुपये में खरीदे। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ से आप दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके दोनों इक्वेशन समझ में आ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।